नमस्कार। हम सभी CIIT कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भोजन की बर्बादी। जी हाँ, भोजन की बर्बादी, जो आप और हम हर रोज कर ही रहे हैं। बर्बादी वो कैसे भाई, वो कैसे, वो कैसे भाई, वो कैसे। हम सभी को पता है कि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, तो जरा इस दृश्य को भी देख लो। माँ, मैं स्कूल से आ गई, मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। आ गई बेटा, बड़े जल्दी आ गई। क्यों तुमने टिफिन नहीं खाया क्या, जो इतनी भूख लगी है? अरे टिफिन कौन खाता है? मैं तो अपने दोस्तों के साथ चिप्स, बिस्किट, स्नैक ये सब खा लेती हूँ। और मुझे तुम्हारा रोज बचा हुआ खाना फेंकना पड़ जाता है। बात क्या बात है, आज तो भाई का बर्थडे, पार्टी तो होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। चलो मैं एक बड़े से होटल में आप सभी को पार्टी देता हूँ। वेटर, सर मेनू देखा मेन्यू में जो कुछ भी हो सब खिला दो लोग। ठीक है। ये भी लो ना, ये भी लो, ये भी लो। अरे भाई पेट अभी थाली में खाना बहुत बच गया ना। अरे और ले लो ना। चलो ठीक है, फेंक दो, बहुत पैसा है मेरे पास। अरे रुको, इस दृश्य को भी देख लो। ठाकुर साहब राम राम, मैं पप्पू गहलोत। राम 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 राम। अरे भाई थोड़ा जल्दी यहाँ चलाओ, बिटिया की शादी है हमारी, कोई मजाक थोड़ी है। बता दे कितने जनों का भोजन बनना है। अरे एक काम करो, घर वालों और बारातियों को मिलाकर तुम 400 लोग हो रहे हैं, तुम 600 का खाना बनाओ। खाना बेकार होता, खाना बचता है बच्चे, खराब होता है खराब हुए, मुझे उससे क्या। आखिर किसी के लिए कम नहीं पड़ना चाहिए। आखिर हमारी भी तो कोई रेपुटेशन है शहर में, कोई मजाक थोड़ी है। ठीक है बन जाए। बेटा इधर आओ, खाने को बाहर फेंक के आओ। जी ठाकुर साहब। कुछ खाने को मिल जाएगा भैया कुछ खाने को मिल जाए। भैया बहुत भूख है भाई। चलो भैया अरे कुछ खाने को मिल जाए।
साउंड वाले भैया। बस अब नहीं शाह जाता। तुम लोगों ने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया, ये ठीक नहीं है। भाई साहब, इस खाने के हमने पैसे दिए हैं, कोई फ्री में थोड़ी खा रहे हैं। पैसे जरूर तुम्हारे हैं, लेकिन संसाधन तो देश का है ना। तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता तुम इसे बर्बाद करो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। तो देखा आप सभी लोगों ने कैसे तीनों दृश्यों में भोजन की बर्बादी हो रही है। अरे हम तो उस भारतीय संस्कृति से आते हैं जहाँ पर थाली में भोजन छोड़ने को पाप और अन्य को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और ये सब हमारे ही देश में हो रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है कि भारत की जनता तो बढ़ रही है, पर यह भी सच है कि लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं और इसे फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक ओर भारत हर चीज में विकसित हो रहा है और वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड हैंगरी रैंक में भारत 97वें नंबर पर आता है। विश्व में ज्यादातर बनाया गया खाना उसका 1/3 तो बर्बाद हो जाता है। हमारे देश में हर दिन 25 करोड़ से भी ज्यादा खाद्यान्न उपलब्ध होता है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी सर्वे बताता है कि हर एक चौथा भारतीय भूखा सोता है। आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम भोजन की बर्बादी कर रहे हैं। भाई ऐसा है कि समाज में दिखावे के कारण त्योहार व शादियों में भोजन की बर्बादी एक सामान्य बात हो गई है, और WHO के एक सर्वे के अनुसार विश्व का हर 7वां व्यक्ति भूखा सोता है। आज हमारे खान पान की संस्कृति घर की रसोई से ही खराब होनी शुरू हो गई है। लोग खाते कम है, फेंकते ज्यादा हैं। जितना गेहूं साल भर में ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है, उतना तो हमारा देश बर्बादी कर देता है। ऐसा होता है खराब रखरखाव और खराब भंडारण के कारण। एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि हर साल 23 करोड़ टन खाद्यान्न खराब प्रवृत्ति के कारण बर्बाद हो रहा है। हर साल रसोई में बनने वाला भोजन बिना खाए बर्बाद हो रहा है, और भोजन की बर्बादी के कारण करोड़ों बच्चों को कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। भोजन की बर्बादी के कारण भुखमरी बढ़ रही है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वो कैसे भाई, वो कैसे, वो कैसे भाई, वो कैसे? घरों के चारों ओर फेंके जाने वाले भोजन से मीथेन गैस निकलती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक खतरनाक होती है। पर भोजन की बर्बादी हम आज भी रोक सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं, जो कि इस प्रकार है। भोजन उतना ही बनाए जितना आवश्यक है, और बच्चों के भोजन को संभाल कर रखें। अपनी थाली में खाना उतना ही ले जितनी भूख हो।
थाली में खाना झूठा ना छोड़े। शादी और पार्टियों में अनावश्यक भोजन ना बनवाए, बल्कि बचा हुआ खाना एनजीओ और जरूरतमंद में दान दे। भोजन का सदुपयोग करें, जरूरतमंद लोगों के लिए इसका उपयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सभी ने। आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, हम ना एक